हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ राशिद अली और आप देख रहे हैं आर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन पैसे कमाने के 10 आजमूदा तरीके। क्या आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं मगर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें? चाहे आप पार्ट टाइम काम चाहते हो या फुल टाइम इनकम, इंटरनेट लामहदूद मौक़ा फराहम करता है। सबसे अच्छी बात, आपको बरसों का तजुर्बा दरकार नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रूविंग वेज बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा ऑनलाइन पैसे कमाने के। और सबसे पहला हमारा तरीका है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब हम अपनी सर्विसेज को, अपने स्किल्स को बेचते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि अपने स्किल्स को आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या स्किल्स है, आप किस स्किल में अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक का काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं। आप में क्या स्किल है, आप क्या बेचना चाह रहे हैं, यानी आप क्या सेल कर सकते हैं, आप कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो यानी आप आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे आप में क्या स्किल है। तो एक आपने टारगेट, तो आपने उसको टारगेट करना है, ठीक है। अब जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे आती है और मैं इस सर्विस को सेल करना चाहता हूँ, ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके मार्केट में जाते हैं। अगर हम मोबाइल सेल करते हैं तो मोबाइल के मार्केट में जाते हैं, अगर कोई मोबाइल बाय करता है तो भी वो मोबाइल के मार्केट में जाता है। तो हम ज़ाहिर सी बात है फ्रीलांस की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो फ्रीलांस के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कहते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 जो होता है वो ये होता है कि हम उन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अपने स्किल से रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर से रिलेटेड एक अच्छा सा प्रोफाइल बना लें और अपने कुछ सैम्पल वर्क बना लें एज अ पोर्टफोलियो के तौर पे, और वो उस अकाउंट पे लगा दें। अच्छी सी डिटेल दें, कोई अच्छी सी फोटो लगा दें। मतलब ये यूँ समझें कि आपका एक जैसे मार्केट है, अगर फ्रीलांस जो है freelancer.com फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट है तो आप उसमें जो अकाउंट बना रहे हो वो आपकी एक दुकान है, तो उस दुकान को आपने सजाना है। अब बात होगी, दुकान तो हमने बना ली, अब आएंगे कस्टमर्स और हमें वो काम देंगे। बेसिकली काम कैसे मिलेगा उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। उसका फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे फाइवर में हम गिग्स बना रहे होते हैं, यानी हम सर्विस रख देते हैं, उनका एसईओ करते हैं और उन पे जो पहले या दूसरे पेज पे गिग्स रैंक करी होती है उन लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। freelancer.com की बात करें तो उस पर डिफरेंट जॉब्स पोस्ट हो रहे होते हैं और हम जो काम जो है अपने स्किल से रिलेटेड जो है काम फाइंड करेंगे और उन पर बिड्स अप्लाई करेंगे। अपवर्क की बात करें तो उस पर प्रपोजल्स सबमिट होते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद जो स्टेप 3 होता है वो होता है कि हम जॉब्स फाइंड करते हैं, प्रोजेक्ट्स फाइंड करते हैं और उन पे अप्लाई करते हैं, उन पे बिड्स सबमिट करते हैं, प्रपोजल सबमिट करते हैं। स्टेप 4, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको काम मिलेगा। अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल होगा, पोर्टफोलियो आपने सही लगाए होंगे, सैम्पल वर्क शो किया होगा, अपने आप को जो है प्रोफेशनली शोकेस किया हुआ होगा, तो आपको काम मिलेगा। और जब आपको काम मिले तो वो काम जो है डिलीवर करें, क्वालिटी काम डिलीवर करें, विद इन टाइम करें, कस्टमर सेटिस्फाई हो। और जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपको देगा रिव्यू, और ये रिव्यू जो है अगले जो दूसरे आपके क्लाइंट्स हैं वो देखेंगे तो वो आपको मज़ीद जो है वो भी अट्रैक्ट होंगे कि आपने दूसरे क्लाइंट्स के अच्छे रिव्यूज़ होंगे, तो आपको वो देखकर वो दूसरे क्लाइंट्स भी आपको काम देंगे। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया फ्रीलांसिंग। सेकंड जो वे है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग? अफिलिएट मार्केटिंग ये है कि हम दूसरे लोगों की, दूसरी कंपनीज़ की, दूसरे वेंडर्स की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचते हैं और जब वो सेल होती हैं तो हमारे थ्रू अगर कोई चीज़ सेल होगी उनकी, तो हमें उनका कमीशन मिलता है। तो कमीशन बेस पे हम चीज़ें और जो सर्विसेज होती हैं या जो भी चीज़ें मुख्तलिफ ई बुक्स हैं या कोई होस्टिंग सर्विस है
या कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, आपके थ्रू सेल हो रही है, तो वो वेंडर्स जो है आपको उस पर कमीशन देंगे। तो ये होती है अफिलिएट मार्केटिंग। अब ज़ाहिर सी बात है, अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो आप हर चीज़ की तो मार्केटिंग कर नहीं सकेंगे, आप हर चीज़ पे तो काम कर नहीं सकेंगे। आप पहला स्टेप ये होता है कि हम ये बेसिकली चूज़ करते हैं कि हम किस निच पे काम कर सकते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, हम किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो उस नीच को हम डिटरमाइन करेंगे, हम उसको चूज़ करेंगे, और जब आप चूज़ कर लें देन बारी आती है डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स होते हैं, अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स में हमें साइन अप करना होता है, जैसे क्लिक बैंक है, शेयर सेल है, अमेज़ॉन एसोसिएट्स है, एट्सेट्रा। तो इससे डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमें साइन अप करना होता है। अब साइन अप कर तो लेंगे, जब कर लेंगे तो वो हमें क्या देंगे, वो हमें एड्स देंगे, डिफरेंट लिंक्स देंगे। वो लिंक्स उठा के हम लोगों को देंगे कि इस पर क्लिक करके ये प्रोडक्ट लें, ये सर्विस लें, और आपके थ्रू अगर वो ले रहे हैं कोई चीज़ तो वो आपको कमीशन मिलेगा। बहरहाल जो थर्ड चीज़ होती है वो मार्केटिंग होती है कि आप उन एड्स को, उन जो लिंक्स होती हैं उनको बेसिकली आप प्रमोट कर रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं कि आप उन पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करें। और स्टेप 4 ये होता है कि आपके थ्रू अगर आप कोई किसी लिंक के थ्रू, कोई ऐड के थ्रू कोई बायर ख़रीदता है कोई भी चीज़, तो उस पर आपको मिलता है कमीशन। ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अब आते हैं थर्ड जो वे है, वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, यानी आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। इसमें भी अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप ये देखें कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ा सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं, आप कुरान पढ़ा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। कोई भी आपको टॉपिक आ रहा है उस पे आप ट्यूशन्स दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। तो पहले तो ये देखें, चूज़ करें कि आप किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको आ रहा है जिसमें एक्सपर्टीज़ हैं वो आप डिटरमाइन करें कि भाई इस पे काम करना है। उसके बाद जब आप ये डिटरमाइन कर लें कि भाई इस सब्जेक्ट पे ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, उसको पढ़ाने के लिए आपने ज्वाइन करने होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जैसे यूडेमी है, उसके अलावा VIP किड है, वाइजेंट है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को भी यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे प्रोफाइल बना लें स्टेप 2 में, क्या भाई आपने ये प्रोफाइल बना दिया, मैं ये पढ़ा सकता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, आपने डिटेल दे दी। अब आपने थर्ड स्टेप में बनाना है स्केड्यूल कि आप किस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। स्केड्यूल बनाएं, देन यू विल गेट स्टेप 4 है गेट पेड। जब आप ट्यूटरिंग करेंगे, आप ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, यू विल गेट पेड ऑन वो जो भी उनका तरीका होगा प्लेटफॉर्म का। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है वो सेशन वाइज पे करते हैं, कुछ पर आवर से पे करते हैं। बहरहाल यू कैन अर्न थ्रू ऑनलाइन ट्यूटरिंग। स्टेप वे 4 जो है वो हमारा ऑनलाइन अर्निंग का है, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे फ़ोटोज़ बना सकते हैं, कोई वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं, कोई प्रिंटेबल चीज़ बना सकते हैं, कोई कोर्स ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। ये बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं। अगर आप कोई बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जस्ट यू क्रिएट करें, देन जो है एक प्लेटफॉर्म चूज़ करें कोई उसको सेल करने के लिए, जैसे इट्सी है, गमरोड है, ऐसे, या अपनी कोई वेबसाइट है उसके थ्रू भी अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आप जो क्रिएट करते हैं कर रहे हैं उनको आप सेल कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म पे अगेन जब आप कोई चीज़ दें तो जाहिर सी बात है जब तक हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो उसके लिए स्टेप 4 है कि आप उनको प्रमोट करें डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, डिफरेंट तरीके से उनको प्रमोट करें और बायर्स तक आप जो है जाके पहुँचे। Then step 4 is increase sales. Once sales start, increase revenue by adding more digital products. यानी आप सेल शुरू हो जाए तो मज़ीद और भी प्रोडक्ट्स डालते जाएं ताकि आपकी जो है वो रेवेन्यू बढ़े। ये हमारा वेब 4 हो गया। अब आते हैं वेब 5 पे। वेब 5 है ऑनलाइन अर्निंग का विच इज़ ड्रॉप शिपिंग। अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग पे। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है हम अपना कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और उस ऑनलाइन स्टोर पे हम दूसरे सप्लायर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करते हैं और अपने प्राइस पे। फॉर एग्जांपल एक 2 रुपये की चीज़ है, किसी सप्लायर की हम वो 5 रुपये में सेल कर रहे हैं तो वो हम अपनी प्राइस देकर अपनी प्राइस पे वो सेल करते हैं। और मज़े की बात यह है कि शिपिंग भी हमें नहीं करनी होती, शिपिंग भी वो जो सप्लायर होते हैं वो कर रहे होते हैं। हम सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन स्टोर पे सेल करते हैं अपनी प्राइस पे। तो ये ऑनलाइन अर्निंग का एक बेस्ट वे होता है। इसमें जो ऑब्वियसली स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो या कोई वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज़ करें। जब प्रोडक्ट आप चूज़ कर लें तो देन स्टेप 2 होता है आप ऑनलाइन स्टोर बनाएं, शॉपिफाई पे बनाएं या वूकॉमर्स पे बनाएं, आप कोई ऑनलाइन स्टोर बना लें। स्टेप 3 होता है आप सप्लायर ढूंढें, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है, प्रिंटफुल है, ओबरलो है, डिफरेंट सप्लायर्स हैं। उनकी प्रोडक्ट उनको चूज़ करें क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो आपने अपने स्टोर पे लगानी है। देन नंबर स्टेप 4 इज़ मार्केट योर ऑनलाइन स्टोर। ऑब्वियसली आपने उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट की है अपने ऑनलाइन स्टोर पे, लेकिन जब तक आपकी जो है वो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी। तो अब नेक्स्ट थिंग इज़ ड्राइव ट्रैफिक थ्रू सोशल मीडिया एड्स, एसईओ और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस। तो आपने बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर को प्रमोट करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को जो आपने सेल करनी है उनको प्रमोट करना होता है, उनकी मार्केटिंग करनी होती है। फुलफिल ऑर्डर्स। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 स्टेप जो है बेसिकली सप्लायर शिपिंग जो है खुद करता है, आप सिर्फ मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर तवज्जो कर जो है देते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। नंबर 6 इज़ ब्लॉगिंग। व्हाट इज़ ब्लॉग? Blog is basically a website like a magazine or newspaper that is updated regularly. उनमें इंफॉर्मेशन हम रेगुलरली अपडेट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बहुत जो है वो भी फ़ायदे ऑनलाइन अर्निंग के लिए ज़बरदस्त जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का तरीका है ब्लॉग्स। जब आप ब्लॉगिंग करना चाहें तो उसके भी स्टेप यही हैं कि आपने एक टॉपिक चूज़ करें जिस पे आप रेगुलरली लिख सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 2 होता है कि आप ये जब टॉपिक आपने चूज़ कर ली कि भाई मैं इस पे लिख सकता हूँ, अब आपने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आप ब्लॉग जो ये बनाएंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे बनाना है आपने। जैसे स्टेप 2 में मैंने लिखा है वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, विक्स पे बना सकते हैं, गूगल ब्लॉगर पे बना सकते हैं। ये डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। स्टेप 3 क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। जब आपने ब्लॉग बनाया अब आपने वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है ताकि लोग आपके कंटेंट को रीड करें और इंगेज रहें। तो डिफरेंट आर्टिकल्स लगाने हैं आपने, डिफरेंट गाइड्स देनी है, डिफरेंट रिव्यूज़, गेमिंग या जो जिस पे आप लिख सकते हैं, जिस भी मजमून पे लिख सकते हैं, तो वो उस हवाले से आप अपना जो है कंटेंट क्रिएट करें। स्टेप 4 जब आप का कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होगा और उस पर ट्रैफिक आएगी, लोग एंगेज रहेंगे, तो देन यू बेसिकली हैव टू मोनेटाइज इट। आप मोनेटाइज गूगल एड्स लगा सकते हैं या डिफरेंट स्पॉन्सरशिप एड्स लगा सकते हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। जो अफिलिएट मार्केटिंग से वहाँ से आप लिंक्स उठाते हैं,
वहाँ से आप यानी जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ से लिंक्स मिलेंगे आपको, वो आप यहाँ पर अपने ब्लॉग्स के थ्रू उनको भी प्रमोट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 7 यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल आप बना के आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी बनाने के लिए आपने पहले तो आपने निच चूज़ करना है कि आप किस पे लिख सकते हैं। कोई ट्यूटोरियल बना सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं, गेमिंग पे काम कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल पे वगैरह वगैरह, जिस पे भी आप काम कर सकते हैं वो निच चूज़ करें। उसके बाद स्टेप 2 क्रिएट एंड अपलोड फॉर वीडियोस। अब आपने करना क्या है, आप अपने वीडियोस क्रिएट करें, अपने स्मार्टफोन से करें, कैमरा से करें, जैसे भी करें आप वीडियोस क्रिएट करें। और उनको एडिट करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या वीडियोस क्रिएट करने के लिए आप जो है डिफरेंट AI टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करने एडिट करने के लिए आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आप वीडियोस बना लें, अब ऑब्वियसली जब ऑडियंस नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, आपने करना है ग्रो ऑडियंस। आपने रेगुलरली पोस्ट करने हैं वीडियो, टाइटल्स और थंबनेल्स अच्छे लगाने हैं ताकि जो आपके ऑडियंस हैं वो एंगेज रहें। स्टेप 4 जो होता है, जब आप वो होता है मोनेटाइज। यूट्यूब मतलब अप्लाई करते हैं कि मोनेटाइज करे और हमें हमारे वीडियोस पे एड्स लगाए ताकि हमारे अर्निंग हो। उसकी अगर आप जो शराइत हैं उन पे पूरा उतरते हैं तो देन यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, और उससे भी आपकी अर्निंग होगी। नंबर 8 है प्रिंट ऑन डिमांड। अगर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, मग्स हो गए या फ़ोन केसेस वगैरह, ये डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं तो आप वो बनाएं। और फिर स्टेप 2 है चूज़ करें कोई प्लेटफॉर्म, जैसे पिनफुल है, रेडबबल है या टी स्प्रिंग है। ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करें जहाँ पे आपने वो डिज़ाइंस जो हैं वो रखें। उसके बाद उनको स्टेप 3 इज़ प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। स्टेप 4 है अर्न पैसिव इनकम। बेसिकली उन पर जो है आप अगर वो जो प्रिंट ऑन डिमांड चीज़ें आपने बनाई हैं वो फ़रोख्त होंगी तो उन पे आपकी आमदनी होती रहेगी। अब आते हैं 9 पे, वो है रिमोट कस्टमर सर्विस। रिमोटली आप जॉब्स कर सकते हैं, उसके लिए अगेन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, उन पे आप जा सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 है फाइंड जॉब्स, फाइंड रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन Indeed, remote.co और फ्लेक्स जॉब्स, इन पे आप जॉब्स ढूंढें। स्टेप 2 अप्लाई विथ योर स्किल। जो भी आप के स्किल्स हैं उनके स्किल्स से जो है बेस पे आप अप्लाई करें। अपनी बातचीत और मसला हल करने की इस महारत को नुमाया करें। शोकेस योर कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और स्टेप 3 जो है प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट वाया कॉल्स, ईमेल्स और चैट। ठीक है, तो घर बैठे आप डिफरेंट सर्विसेज जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें। स्टेप 4 एडवांस योर करियर। मैनी कंपनीज आल्सो ऑफर मैनेजमेंट और स्पेशलाइज्ड सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, तो उन पे भी अपने करियर को एडवांस कर सकते हैं। नंबर 10 इज स्टार्ट फोटोग्राफी एंड वीडियोस। अगर आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपका पसंद कर रहे हैं फ़ोटोज़ निकालना, नेचर के फ़ोटोज़, एनिमल्स फ़ोटोज़, बर्ड्स फ़ोटोज़ एट्सेट्रा, जो भी आप फ़ोटोज़, तो इनसे भी आप कमा सकते हैं। सिंपली फ़ोटोज़ जो है आप निकालें, उसके लिए आपने जो है वो वीडियोज़ जो है बहरहाल वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाएं और उनको अपलोड करें डिफरेंट स्टॉक वेबसाइट्स पे। स्टेप 2 यानी स्टेप 1 इज़ क्रिएट क्वालिटी फ़ोटोज़ और वीडियोज़, टेक योर फोटोज़ ऑन टॉपिक्स लाइक लाइफ स्टाइल, ट्रैवल, बिजनेस एट्सेट्रा, और उनको अपलोड करें डिफरेंट स्टॉक वेबसाइट्स पे लाइक iStock, एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक एट्सेट्रा। स्टेप 3 इज़ वो ये है कि आप रॉयल्टी कमाएंगे। जब भी कोई आपकी तस्वीर या वीडियो डाउनलोड करेगा तो आप उससे पैसे कमाएंगे। तो ये हमारे हो गए प्रूवन वेज ऑफ अर्निंग मनी। आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ऑनलाइन पैसे कमाना अब बहुत ज़्यादा आसान है। चाहे आप कोई क्रिएटिव बंदे हों, कोई टीचर हों, मार्केटर हों, इंटरनेट पर सबके लिए मौके हैं।
शुरू छोटे से करें, कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी बढ़ाएं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको तमाम जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोर्स कोई करना है और आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो भी कमेंट पे लिख दें। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो फॉर द टॉपिक एंड आल्सो ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।